कि ट्रंप ने जब से दूसरा कार्यकाल शुरू किया है तब से लगातार भारत के साथ इनकी जो अनबन की कहानियां हैं वो अलग अलग तरह से निकलती आ रही हैं। शुरुआत में सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं तो कुछ भारत हितैषी फैसले लेंगे, लेकिन इस मित्रता का इन्होंने ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री बढ़िया नेगोशिएटर हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, उसके बावजूद हमें टैरिफ किंग से टैग कर दिया। चाहे भारत पाकिस्तान का मसला हो, पाकिस्तान को भारत के बगल में लाकर खड़ा कर दिया। लगभग 22 बार ये कह चुके कि भाई साहब मैंने इन दोनों के बीच सीज फायर करवाया, ये सारी बातें। और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ भी हम पर लगा दिया। ये सारी चीजें भारत के लिए लगातार अमेरिका से बैड न्यूज के तरीके से ही आ रही थी। लेकिन हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा तोहफा हमें मिला है जो निश्चित ही भारत और अमेरिका के बीच में थोड़े, कहते हैं ना, तल्ख होते रिश्तों पर पानी की ठंडी बूंदें मानसून में गिराएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हाल ही में भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते, और ये विदेश मंत्रालय का अच्छा प्रयास कंसीडर किया जाएगा, जिसके चलते भारत उस आतंकी समूह को, जिस आतंकी समूह को यूएन में पाकिस्तान ने और चीन ने बचा लिया था, वो आतंकी समूह जो पाकिस्तान द्वारा पनाह प्राप्त करके भारत के अंदर आतंकी हमले करता है, वो आतंकी समूह जिसे चीन यूएनएससी के अंदर बचा ले जाता है, वो आतंकी समूह जिसने भारत के अंदर पहलगाम जैसा हमला किया, उस आतंकी समूह को भारत ने यूएस से अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवा लिया है। मतलब फॉरेन टेरर ग्रुप के रूप में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, को भारत ने यूएस से आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा लिया है। इसलिए यह खबर, बड़ी खबर कंसीडर की जा रही है। यूएस डेजिग्नेटेड द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, रेस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक। यूएस डेजिग्नेटेड, तो यूएस ने लेबल कर दिया है पहलगाम अटैक के अंदर टीआरएफ को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, इससे कौन सा कोई खासा फर्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा डेजिग्नेट करने से, और ऐसा भी हमने क्या प्राप्त कर लिया जिसके लिए हमें यह सूचना सुननी भी पड़ रही है। तो आज के सेशन में मैं आपको वो डिटेल जानकारी दूंगा कि इस सबको कराने में कितना एफर्ट हमें लगा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ने यूएनएससी में इस टीआरएफ को बचाया था, कैसे चाइना यूएनएससी में टीआरएफ को बचाया था, उसके बावजूद हम यूएस से पाकिस्तानी आउटफिट इस पर्टिकुलर टीआरएफ को आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा करके कहीं ना कहीं फिर से हम लड़ाई में उतर के वापस आ गए हैं। मतलब हम वापस से गिरते पड़ते रिश्तों में, अमेरिका भारत के बिगड़ते रिश्तों में फिर से एक पुनर्जीवन देख रहे हैं कि चलो अभी भी कुछ उम्मीद ट्रंप से बाकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने लिए इस तरह से अमेरिका का यूज कर रहा है कि भारत ग्लोबली अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ठगा सा महसूस कर रहा है कि जिसके लिए इतना कुछ किया वो हमारे साथ कुछ भी साथ नहीं दिया। ये जो भारत की फीलिंग है ना, इस भारत की फीलिंग को थोड़ा सहारा मिला है। आज के सेशन में इस पर डिटेल चर्चा होगी उस संघर्ष की, और यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने इसे बचाने के लिए क्या कुछ किया था। इस करते हैं साथियों इस घटना की कि भारत ने यह कैसे अचीव किया और यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। आप सभी को यह तो पता है कि 22 अप्रैल को अनंतनाग जिले के अंदर पहलगाम नामक स्थान पर बैसारण घाटी में टीआरएफ के आतंकियों ने भारत के 25 और नेपाल का एक, कुल मिलाकर 26 टूरिस्ट को गोली मार दी थी। यह जो घटना घटी इसे भारत ने पूरी तरह चैलेंज के रूप में स्वीकारा और आतंकियों से बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लिया। आप और हम ये पूरी तरह से इतिहास जान चुके हैं, लेकिन इस इतिहास की जो जानकारियां आपके साथ में साझा की गई थी उनमें एक जानकारी ऐसी थी जिससे यह पता चला कि यह सारा काम पाकिस्तान का किया धरा है। यह कैसे पता चला, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। जब यह आतंकी हमला हुआ, शुरुआत में 28 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आई। 22 तारीख की घटना थी। आप अगर देखें तो 23 अप्रैल के दिन सुर्खियां आई कि टीआरएफ, वही द रेजिस्टेंस फ्रंट, इस आतंकी समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब जब कोई आतंकी घटना हुई है तो उसके जिम्मेदार बाहर निकल कर आए कि हमने ये किया है, ताकि दुनिया हमें पहचाने। अच्छा, ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते क्यों हैं? ये भी एक बड़ा सवाल होता है ना कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया है तो ये आकर आगे से क्यों कहते हैं कि हमने ये किया है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बार हमने अपना काम बता दिया, इसके बाद में अब हम किसी को भी ये बोलेंगे कि हम फलाना सिंह बोल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि साहब आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? बोले यार शॉर्ट एंड स्वीट मेरी पहचान होगी कि फलाना सिंह आईएएस, इससे मेरे बाकी काम बहुत आसानी
आसानी से बन जाएंगे, समाज में एक इज्जत बन जाएगी। आतंकी संगठनों का भी ये है, हाँ भाई बताओ क्या क्या किए हो, बोले 9/11 किए थे, 26/11 किए थे। इस तरह से ये अपना नाम बता करके फक्र महसूस करते हैं कि दुनिया वाले हमें इज्जत दें कि हम इतना मचा के आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जब भी अंतरराष्ट्रीय फंडिंग प्राप्त करते हैं कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों से जो कि भारत की अस्थिरता में विश्वास रखते हैं, तो इनके काम गिनाए जाते हैं कि साहब काम तो तगड़ा किया है इसने, भारत को अगर हिलाना चाहते हो तो इसी को पैसा दो ताकि ये आने वाले समय में भारत के अंदर चीजें हिलाने में कामयाब होगा। इसका मतलब अपना नाम ये जितना बड़ा करेंगे उतना ज्यादा इन्हें फंडिंग मिलेगी। अब आप पूछेंगे फंडिंग तो ऑनलाइन आती होगी, ये तो आप मतलब बहुत ही इनोसेंस में माने तो बात अलग है, अदरवाइज ये जानकारी अब किसी से छिपी नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर अब तो बिटकॉइंस के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू इतने तरह के पेमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ हवाला मार्केट देश में खूब भरपूर पनप रहा है, भ्रष्टाचार के बोरे अभी भी कहीं ना कहीं मिली जा रहे हैं, काला धन बढ़िया से फिर से ट्रेवल करने लगा है। तो अभी कोई बड़ी बात नहीं रह गई। तो कुल मिलाकर फंडिंग तक पहुंचना अल्टीमेट लक्ष्य, उस पैसे से फिर अस्थिरता पैदा करना, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है। तो ऐसे में अपना नाम जैसे ही इन्होंने लिया, पूरे देश में सुर्खियां चल रही थी, अचानक इनका नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। फिर खोजा गया कि इनके पुराने कारनामे क्या हैं। तो पुराने कारनामे निकल कर आए कि साहब ये तो वही आतंकी समूह हैं जो कि 2019 में जब भारत ने 370 कश्मीर से हटाया था उस समय निकल कर आया था। असल में क्या, पाकिस्तान का एक आतंकी समूह है लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा ने भारत के अंदर ही ता रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर दिया, यह कहते हुए कि ये वो लोग हैं जो कश्मीर में ताजा ताजा जो हाल ही में 370 हटाया गया है उससे खुश नहीं है, इसका विरोध करते हैं, रेजिस्टेंस। और ये वो फॉरम बनकर सामने निकल कर आए हैं और इनका काम केवल भारत का विरोध करना है। और विरोध में इन्होंने अटैक किए, जैसे अक्टूबर 2024 के अंदर 7 सिविलियंस को, जिनमें कंस्ट्रक्शन साइट पर शूटिंग हुई थी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें भी इनका नाम निकल कर आया था। ऐसे ही जून 2024 में वैष्णो देवी की तरफ जो बस जा रही थी उस पर जो रियासी अटैक हुआ था वैष्णो देवी के पर्यटकों के ऊपर, वो भी टीआरएफ ने ही किया था। तो ये टीआरएफ एक तरीके से बहुत तेजी से नाम निकलता आ रहा था, लश्कर ए तैयबा से एफिलिएटेड था टीआरएफ, और ये अपने सारे के सारे अटैक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए जा रहा था। अब इतने सारे अटैक्स आप किए जा रहे हो और अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार इस नाम से अगर कुछ भी होगा तो उसे रोकेगी। अब इस नाम से अगर वेबसाइट भी होगी तो उसे रोकेगी, सोशल मीडिया पेज होगा तो भी इसे रोकेगी। लेकिन रोकने के लिए पहले इसे आपको लिस्ट तो करना पड़ेगा ना कि ये एक आतंकी समूह है। ये कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि अगर ये नाम इतना निकल कर आ रहा है तो रोको भाई इसे, अगर किसी भी तरह से इसके एक्टिविटीज को रोको, इसका नाम रोको, ताकि फंडिंग भी इस नाम से आए तो भी रुके, तो सब तरह की चीजें रुके। अच्छा, अब क्या होता है, जब यह बात लगातार निकलकर आ रही होती है, इस बीच में हर जगह टीआरएफ हो जाता है। अब पाकिस्तान इनको समझाता है कि तुम अखंड मूर्ख आदमी हो, भारत हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है तुम्हारे नाम के चलते, क्योंकि लश्कर ए तैयबा का तुम्हारे साथ नाम जुड़ा है और तुम्हारे नाम के चलते हम पर गोले गिर जाएंगे। इस बात को समझते हुए 25 अप्रैल को टीआरएफ फिर से अपनी एक वो निकालता है, पब्लिक में जनहित में पत्रिका जारी करता है, स्टेटमेंट निकालता है और कहता है कि हम लोगों ने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। ये भारत जब बार बार ये कह रहा था तो इसको ये कहते हैं कि भारत पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हमारा नाम लगाकर ऐसी हरकतें कर रहा है, हमने कोई आतंकी हमला नहीं किया है। मतलब भारत में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही थी ना पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद इनको ये डर बैठ गया कि अब हमारा खात्मा तय है, हमें और हमारे आकाओं को भारत टारगेट करेगा। जब ये समझ में आया तो 22 के बाद मात्र 3 दिन में ये पलट गए और कहने लगे हमने कुछ नहीं किया। अच्छा साहब, मतलब टीआरएफ चौथे दिन पलटी मार चुका था कि हमने यह हमला नहीं किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने इस बात को उठा करके दुनिया के सामने रख दिया। आपको ज्ञात हो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि यूएन की जो मुख्य बॉडी है वो अमेरिका में स्थित है, यूएन के अंदर दुनिया के जो देश हैं उनकी काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर बदलते रहते हैं 2-2 साल के लिए। वर्तमान में पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा काउंसिल जो है उसके अंदर बैठा हुआ है, सुरक्षा परिषद में बैठा हुआ है। तो ये अच्छा, यूएनएससी जब भी कोई न्यूज बाहर निकालता है तो सर्वसम्मति से निकलती है। सर्वसम्मति से मतलब 15 की 15 सहमत हो तब जाकर कोई चीज बाहर आती है। हालांकि यूएनएससी जब वीटो करती है तो वो 5 परमानेंट देश ही कर पाते हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया भर के जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हें अगर यूएनएससी में पहुंचने का मौका मिला तो 15 देश सहमति के साथ ही उसे फाइनल वर्डिक्ट निकालते हैं। पाकिस्तान चूंकि यहां पर बैठा था, भारत ने यह मसला वहां उठा दिया यूएन के अंदर कि देखिए सर, टीआरएफ जो कि पाकिस्तान में जो एलईटी है उसके माध्यम से काम करता है, उसने भारत के अंदर हमला किया है। यह प्रूव करता है कि यह हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। मतलब एलईटी का पाकिस्तान कनेक्शन
और पाकिस्तान से एलईटी का टीआरएफ कनेक्शन, ये दुनिया में हमें ये बताने के लिए कामयाब कर गया कि ये करा धरा सारा काम पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान की इससे टेंशन बढ़ गई कि अगर टीआरएफ की ये नाम डल गया कि टीआरएफ ने आतंकी हमला कराया है, तो हम तो सीधे सीधे मतलब हमारे ऊपर तो आरोप सीधा चला आया। पाकिस्तान चाहता क्या था कि उस पर आरोप ना लगे। क्या आरोप ना लगे? कि पाकिस्तान ने हमला कराया है इंटरनेशनली। अच्छा, इस बात को इनके खुद विदेश मंत्री ने स्वीकार किया अपनी संसद में। इन्होंने बताया कि हम लोगों ने कैसे यूएनएससी के अंदर ये सारा खेला खेला। कौन सा खेला? कि हमने वहां पर कहा कि देखिए, हमको टीआरएफ का नाम नहीं डलवाना है इस वर्डिक्ट के अंदर। दूसरा, आतंकी हमले में केवल पहलगाम नाम आया है, और जो ये पहलगाम नाम है ना, इसके पीछे जम्मू कश्मीर भी लिखवाइए। मैं आपको चाहता हूं कि आप इनका ये स्टेटमेंट पूरा सुने एक बार के लिए। तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि इसी प्रोसेस में, चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहां इस तरह का वाकया दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए, तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी। मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे। एक, उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा, संभवतः आपको इनकी बात समझ में आ गई होगी। इनको टीआरएफ से दिक्कत थी, इनको पहलगाम नाम से दिक्कत थी, ये अपनी तरफ से बताना चाहते थे। अब हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने टीआरएफ हटवाया, दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए। किस बात को लेकर एक्सपोज हो गए? दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए कि पाकिस्तान टीआरएफ का नाम क्यों हटवाना चाहता है। इसका मतलब आतंकियों को बचाना चाहता है। यहीं से भारत को एक बड़ा हुक मिल गया। भारत ने कहा रुको 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 रुको, ये आतंकियों को बचाने का तुम्हारा जो प्रयास है ये पकड़ में आ गया है। और ये बात जैसे ही पकड़ में आई, ये बात भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा दी कि और क्या प्रमाण चाहिए, इनके आतंकी मरते हैं, उनको तो इनकी सेना जनाजे में ले जाती है, सेना जनाजे में खड़ी होती है। आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान यूएनएससी तक कूद पड़ता है और कहता है कि नहीं, आतंकी हमला हुआ हो, टीआरएफ का नाम नहीं आना चाहिए। बोले इससे ज्यादा पाकिस्तान आतंकियों को बचाने के लिए क्या करेगा? भारत ने अपनी तरफ से, फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, विक्रम मिस्त्री जी की तरफ से यह बात पब्लिक में रख दी कि देखो साहब, ये तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जिस तरह से बचना चाह रहे हैं, ये क्लियर करता है। आप इनका बयान भी सुने। A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF in the April 25 UN Security Council press statement is notable. अब आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत ने यह बात पकड़ ली थी कि देखो, ये जो नाम हटवाने का इनका प्रयास है, यह प्रयास गलत प्रयास है। और इससे पता चलता है कि जिस आतंकी समूह को हमने अपने यहां पर पहले से आतंकी समूह डिक्लेयर किया हुआ है, यूएनएससी को हमने बताया हुआ है, वो आतंकी समूह जिम्मेदारी लेता है। हमारी तो बाकायदा संसद के आंसरों में भी हमने टीआरएफ का नाम दिया हुआ है कि यह आतंकी समूह है।
उसको भी पाकिस्तान बचा रहा है। दुनिया को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। भारत ने इस बात को जब उठाया तो पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि यार ये तो पकड़, हम तो इसको छुड़ाने चले थे, खुद बदनाम हो गए। ऐसे में यूएन के अंदर तो पाकिस्तान इसे डेजिग्नेट कराने से बच गया। बचने के पीछे एक और कारण भी था। जो चाइना है ना, वो इसकी मदद कर रहा था पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना बाजार के रूप में देखने लगा है कि और कोई हथियार तो खरीदेगा नहीं, तुम ही खरीद लो। तो चाइना ने भी टीआरएफ को बचाने में पाकिस्तान की मदद की थी। भारत ने 5 आतंकी समूहों का और नाम दिया था, टेररिस्ट का नाम दिया था, लेकिन चाइना उन्हें भी डेजिग्नेट नहीं होने दिया। यह भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पब्लिकली कहा भी था। कुल मिलाकर इन दोनों की जोड़ी टीआरएफ को यूनाइटेड नेशंस से बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन इसी कामयाबी में अचानक जो कीला ठोक दिया वो भारत की कूटनीति ने। और वो कैसे? भारत अमेरिका के पीछे पड़ गया और उसने कहा कि जब आप लश्कर तैयबा को आतंकी समूह मानते हैं तो उसके इस आउटफिट को भी आतंकी समूह मानिए। किस समूह को? लश्कर तैयबा से जुड़ा है आपका ये टीआरएफ, इसे मानिए। और इसीलिए ये खबर निकल कर आती है कि अमेरिका टीआरएफ को आतंकी समूह मानता है जो पहलगाम हमला किया था। तो पहलगाम अटैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आज इसको नामित कर दिया गया। ये यूएस का टेररिस्ट डेजिग्नेशन द रेजिस्टेंट फ्रंट। यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा यह सारी जानकारी दी गई कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट इसे नाम दे दिया गया है। अब आप सवाल करेंगे कि साहब ये बात अगर हुई है तो भारत इसे कैसा मान रहा है? तो भारत तो स्वागत करेगा इस बात का। भारत ने स्वागत किया यूएस के इस डिसीजन का। भारत की तरफ से जो यूएस में हमारी एम्बेसी है उसने इस बात का धन्यवाद दिया। हमारे विदेश मंत्री ने इसका धन्यवाद दिया और कहा कि यह दर्शाता है कि भारत टेररिज्म पर 0% टॉलरेंस रखता है। वो क्लियर हो गया है। तो एक तरीके से पाकिस्तान और चीन का यह जो प्रयास था वो निष्फल रहा। भारत इस काम को और भी जगह कराने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसी बीच में एक सवाल आता है कि इससे हमें फायदा क्या हुआ? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसका जहां भी दुनिया में नेटवर्क है अब उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। वैश्विक रूप से इसको अब सेपरेट कर दिया जाएगा। जो भी इसके साथ फंडिंग होगी उसे जगह नहीं मिलेगी। इनका जो नाम है अब वो सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं हो पाएगा। अमेरिका द्वारा इन्हें अगर फंडिंग के कहीं भी रास्ते खुल रहे होंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। अल्टीमेटली जब अमेरिका कर चुका है तो पाकिस्तान पर एक नेचुरल दबाव आएगा। तो ये सब लोग अब इससे दूर होने लगेंगे। भारत के लिए यदि महत्वपूर्ण पूछा जाए तो केवल इस मायने में समझ लीजिए कि हम पाकिस्तान को अमेरिका के माध्यम से पिटवा दिए। यह हमारी एक दाव पेच में बढ़िया दाव माना जा रहा है। चाइना के लिए तो यह अपने आप में मैसेज है ही, और भारत चाहता भी यह है कि पाकिस्तान को और चाइना को यह मैसेज अमेरिका से दिलवाया जाए कि आतंकियों को अगर तुम बचाओगे तो पाकिस्तान अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहेगा। कुल मिलाकर यह सारा खेल हमने किया। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री भी चाइना की यात्रा पर थे और उस समय पहलगाम का जिक्र एससीओ का जो कॉमन स्टेटमेंट निकलकर आ रहा था उसमें नहीं था। तो हमने उस समय उसके खिलाफ भी विरोध व्यक्त किया था। अब चूंकि क्वाड की जब समिट हुई विदेश मंत्रियों की, तो भारत ने वहां पर भी पहलगाम समूह के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अपने जो लास्ट का आंसर निकल कर आता है, डॉक्यूमेंट निकल कर आता है, उसमें डलवाया। तो अभी जो हमारे विदेश मंत्री अमेरिका की यात्रा पर जब थे, जिस समय न्यूज निकल कर आई थी कि जयशंकर साहब से नहीं मिले ट्रंप, ये जब न्यूज निकल कर आई थी उस समय पर ही भारत के द्वारा यह प्रयास किए जा रहे थे कि पहलगाम आतंकी हमले को यूएस रिकॉग्नाइज करे और साथ में टीआरएफ को रिकॉग्नाइज करे। तो एक तरह से आप समझिए कि हम यहां पर जीत किस मायने में गए कि पहलगाम में आतंकी हमला था, यह यूएस मान रहा है। नंबर दूसरा, यूएस अब यह मान रहा है कि टीआरएफ ने यह करवाया था। नंबर तीसरा, टीआरएफ लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है, इसलिए यह ग्लोबल आतंकी समूह है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान पर अब पूरी तरह से पाकिस्तान का जो आतंक के साथ जो रिश्ता है उसे अब अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। यह भारत की इस मायने में बड़ी जीत मानी जा रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए हों और यह भी समझ गए हों कि जितना चीन आतंकियों को बचाएगा, भारत के नजदीक अमेरिका उतना ही चला आएगा। तो यह शह और मात का खेल है। आप इसे कैसे देखते हैं? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें।